हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं द ईडू 24 ऑफिशियल पे। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अली। आप लोग जानते ही होंगे, द ईडू 24 ऑफिशियल पे मुझे देखे ही होंगे। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी आपको पता ही होगा। आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम ही है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम चल जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त का भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो इस वीडियो में खास क्या है, ये वीडियो खास क्यों है और आप लोगों को इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, उस बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उस पर फोकस करेंगे। तो ये जो है ना, क्यों खास है हमारी फैकल्टी क्यों खास है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो भी फैकल्टी है, और ये मैं हूँ। यहाँ पे जो भी फैकल्टी है उन ये सारे फैकल्टी से आपको मिलवाऊंगा। मैं अभी बारी बारी करके हर एक फैकल्टी से मिलवाऊंगा, और हर एक फैकल्टी अपने अपने फील्ड में ना एक्सपर्टीज है, उन एक्सपीरियंस भी है, और उनका पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रहा है। समझे। तो आप लोग बस हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहे और प्यार बनाते रहे, अपने दोस्तों के साथ अपने कलीग के साथ शेयर करें। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये गारंटी लेता हूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कुछ भी बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा 24x7। तो आइए मैं मिलवाना चाहूँगा कि हमारे फैकल्टी जो है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। द ईडू 24 ऑफिशियल जो है वो आखिरकार आया क्यों, यूट्यूब पे आया क्यों, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये तो चैनल बहुत दिनों से है, यहाँ वीडियो है ही नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं, तो हम इस पे जाकर क्या करेंगे। तो ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो सकरा शहर है ना, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत में जो सकरा शहर आता है, वहां पे जो सिलेक्शन रेशियो है ना, 0 है। आज जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका सिलेक्शन यहाँ के पढ़ाइयों से नहीं हुआ है, यहाँ के जो भी टीचर से पढ़े हैं उनसे नहीं हुआ है। या तो वो सेल्फ स्टडी किए हैं, या तो वो कहीं दिल्ली जाकर या वो पटना जाकर सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोग बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हमारा मिशन है कि हम आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। हमारे मिशन के साथ आप लोग जुड़ के रहिए, बस प्यार बना के रखिए। एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ होंगे, अपडेटेड सिलेबस आपको दिया जाएगा, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया भी जाएगा, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। जो यहाँ पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी मैं मोहम्मद एजाज अली लेता हूँ। ये जो ईडू 24 ऑफिशियल आप देखे होंगे, जो भी मैंने रीजनिंग का कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट की वीडियो पे बस मात्र 5 मिनट का वीडियो है। जाकर एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है ना, जाकर उठाकर देख लेना। उस कंसेप्ट से आपका जो भी क्वेश्चन आया है रीजनिंग पे वो आपसे सॉल्व हुआ होगा, और हमारे बच्चे रिजल्ट लाए भी है। आज से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो दिल्ली में रहा है, लक्ष्मी नगर द इनविजन एकेडमी में। अब वहाँ के बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ सर पढ़ाते हैं तो कैसा आता है, एग्जाम में आता है या नहीं आता है, कंसेप्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ें एग्जाम में आ रही है, तो आप लोग सोच सकते हो कि हमारी टीम कैसी होगी। तो ये टीम बनाने में ना मुझे बहुत समय लग गया था कि हाँ टीम बेस्ट टीम होना चाहिए, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, और अपडेटेड सिलेबस के साथ वो पढ़ाना चाहिए। अगर वो अपडेटेड सिलेबस के साथ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो सवालें आते हैं ना, वो सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया। पहले स्टैटिक पार्ट आता था, अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, क्योंकि सरकार जान रही है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा है, लाखों में है, लेकिन सीट क्या हजारों में है, सौों में है, सिंगल डिजिट में भी सीट आने लगा है हमारे बिहार में। पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है कि कुछ ऐसे पद है जहां सिंगल डिजिट में वैकेंसी है, और उसका जो फॉर्म फिल होता है वो लाखों में होता है। तो खैर उस बातों को बाद में देखेंगे, और उस चीज़ों को दूर करने के लिए हम अपने टीम को लेकर आ रहे हैं। बस आप सब्र बनाए रखें और लास्ट तक वीडियो को देखिए, और लास्ट तक वीडियो को तक देखिएगा तो आपको ये मिलेगा कि हमारे जो फैकल्टी है उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास है क्या। तो देखिए हमारे फैकल्टी जो भी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो क्या एक्सपीरियंस एडुकेटर है। हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने सब्जेक्ट में सब एक्सपीरियंस है। फोकस ऑन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, और वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ एकेडमिक के बैचेज भी चलेंगे, तो जो भी फैकल्टी ऐसा गलत फहमी मत पालिएगा, क्योंकि यहाँ एकेडमिक के बैचेज के लिए अलग टीचर आएंगे। ये जो भी फैकल्टी है वो गवर्नमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए है। कंसेप्ट क्लैरिटी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, बहुत ऐसे सवाल आते हैं, लगभग 150 सवाल अगर अमूमन देखा जाए तो प्री में 150 सवाल रहते हैं। बीपीएससी जो बिहार का जो भी एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट एग्जाम 120 150 किसी में 100 इस तरह से, तो उसमें जो सवाल का रहता है ना, लगभग 20% सवाल ऐसे होते हैं जो 0 लेवल, मतलब उसका कुछ लेवल ही नहीं होता है, बस पढ़े आ गया, पढ़े आ गया। तो उस लेवल पे बहुत बच्चे का वो भी कंप्लीट नहीं रहता है।
तो वो जब कंप्लीट ही नहीं रहेगा तो वो सवाल बनेगा ही नहीं। सवाल बनेगा नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो सिलेक्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने टीम के साथ आपको लेकर आ रहा हूँ, अपने टीम को मिलाऊंगा, मैं एक एक करके अपने टीम को मिलाऊंगा। और हर एक फैकल्टी आपको अपने बारे में बताएगी कि वो उनका अस्तित्व क्या है, आप जान रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरियत फील होगा, तो वो फील नहीं करना है। आप आइए और देखिए। मैं मोहम्मद एजाज, आप लोग जानते होंगे, चैनल में मेरा वीडियो ऑलरेडी है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और मैं एडवांस मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो एडवांस मैथ ही पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं है, बस स्पेशली मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ऑलमोस्ट जो बिहार के जो भी एग्जाम है ना, बिहार बीपीएससी टीआरई में भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग मिलाकर। और बीपीएससी में 10 क्वेश्चन। मैं आजकल बीपीएससी जो सिविल सेवा का एग्जाम होने लगा है, उसमें ना मैथ के कुछ कम ही सवाल, एक दो, बाकी सब रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो वो वाला जमाना गया जो एडवांस मैथ से सवाल आया करते थे। और बीएसएससी जहाँ मैथ का वेटेज भी है, रीजनिंग का वेटेज 50 है। बीपीएससी एडीओ का जो अभी नया वैकेंसी आया है एडीओ, वहाँ 50 क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट हल्का है, ईजी है, हम लोग यूं ही पढ़ के लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इससे आप 50 क्वेश्चन में 50 नहीं बन पाएगा, आपका 10 भी नहीं बनेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आउट ऑफ 50 आप लेकर आएंगे अपने एग्जामिनेशन में, आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए मैं मिलवाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट फैकल्टी के साथ, हमारे कुंदन सर। हमारे कुंदन सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आप मिल लीजिए उनसे, उनसे ही बात ही सुनिए क्या है वो अपने बारे में बताएंगे। आइए सर। ठीक है, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। एजाज सर जैसे कि आपको पूरा ऊर्जावान बना चुके हैं, मैं आपको द EDU24 ऑफिशियल पे पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, चाहे आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका एसएससी रेलवे, चाहे आपका एसएससी जीडी, उस सब एग्ज़ाम में आपका इतिहास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। लगातार इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये जो क्लास आप कीजिएगा, एक अनोखे स्टाइल में जो ये क्लास होगी, ये क्लास आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हमारे टीम जितने भी मेंबर हैं काफ़ी ऊर्जावान है, एजाज सर की तरह ही। बने रहिए हमारे टीम के साथ, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो हमारे टीचर हैं, जिनका नाम है राहुल सर। राहुल सर का वेलकम कीजिए। राहुल सर का वेलकम है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं द EDU24 ऑफिशियल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग EDU24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा जो विषय है, मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा और बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा। बिहार स्पेशल जो भी बिहार का एग्ज़ाम से संबंधित, बिहार स्पेशल का जितने भी क्वेश्चंस होते जानते हैं आप लोग, ये बिहार स्पेशल का जो वेटेज होता है बिहार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम आपको बिहार स्पेशल की क्लास करवाएंगे। उसके बाद बीपीएससी TRE4 और बीपीएससी का जितना भी TRE एग्ज़ाम हुआ है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आपको INM पढ़ाएंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्योंकि INM से जो सवालें होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे, मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मेरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का जो भी अधिकांश होता है वो बिहार के अलावा सेंट्रल एग्ज़ाम में भी, हमारी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हालांकि बुलाते हैं हम अपने नेक्स्ट जो सर हैं, रंजन सर। आइए सर।
हेलो एवरीवन, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ईडू 24 ऑफिशियल पे। यार साथियों, इससे पहले भी मैंने कई वर्षों से ना पढ़ाते आया हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो हमसे पढ़ चुके होंगे। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी और करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। मेरा अनुभव तो काफ़ी पुराना होगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल नया होगा। हम ज्योग्राफी को एक बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे और है ना, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ और एक बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। तो आप जुड़िए, अपने मित्रों को भी जुड़िए, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो सभी यहाँ पे जुड़िए। और एक प्लेटफॉर्म जो ये है द 24 ऑफिशियल ने, इसका आप लोग, हमारी टीम का जो मेहनत है उसका आप लोग पूरा फ़ायदा उठाइए ना। और फिर मिलेंगे हम लोग। फ़िलहाल मैं अपने अगले फैकल्टी सर को बुलाना चाहेंगे, ऋषभ सर को। तो स्वागत है आपका सर। जय हिंद सभी को। मेरा नाम ऋषभ राज है और मैं आपका स्वागत करता हूं द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पे, जहां मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं जैसे कि पॉलिटी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जैसे कि बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी और एसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में आपको तैयारी करनी हो तो पॉलिटी आपको बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और मैं यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा। और मैं नेक्स्ट फैकल्टी को बुलाना चाहूँगा, लॉर्ड राहुल सर। मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा ऋषभ सर। जिन्होंने भी बनाया है सब प्यार से हमको लॉर्ड राहुल बुलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं मेरा नाम लॉर्ड राहुल हो गया। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मैं आपको यहाँ पे अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा, मैथमेटिक्स। और मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है, 3+ ईयर का एक्सपीरियंस रहा है। मैथ के बारे में तो कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, कहाँ पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, सबको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत मुश्किल, बहुत लोग मानते हैं जो मैथ काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इस चैनल पे आपको मैं उस मुश्किल काम को आसान बना दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते जाइए आगे। इसी के साथ मैं अपना हिंदी और संस्कृत के टीचर विकास सर को इनवाइट करना चाहूँगा। मेरी तरफ से सबा खैर। हम्म? ठीक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को द ईडू 24 ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का काम करूंगा। जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी और संस्कृत पूछे जाते हैं उसकी तैयारी यहाँ पे बेहतर रूप से कराई जाएगी। और जैसे में आपका सीटेट है और स्टेट इत्यादि जो एग्ज़ाम है सबों का तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। और करेंट में सीटेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट में लेकर के हम लोग चलेंगे और इसकी तैयारी सफल रूप से यहाँ करेंगे। और साथ में जाते जाते हम यही कहेंगे कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो कहते हैं ना कि हम आपके दिल में इस कदर समाएंगे, हम आपके दिल में इस कदर समाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी और को आजमाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी और को आजमाएंगे। धन्यवाद।
तो बच्चों कैसे लगे हमारे फैकल्टी? आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट के फैकल्टी अभी नहीं दिखे हैं, तो कैसे दिखेंगे? कुछ चीज़ें सरप्राइज रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं 26 जनवरी को मिशन 26 को लेकर। आपको पता ही होगा, मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया था मिशन 26 के बारे में। और मिशन 26 के बारे में अगर आप लोगों को जानना है कि है क्या, इतना छोटा सा शब्द में कुछ चीज़ें कुछ बड़ा है या नहीं है, ये छोटा ही है, तो बस आप लोग प्यार बना के रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। और आपको मिशन 26 में ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेगा जो आप लोग उम्मीद लगा कर नहीं बैठे होंगे। और डाउट ये भी होगा कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, जैसे जर्नल साहित्य के सब्जेक्ट के सर डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ें सरप्राइज है मेरे दोस्तों। और बहुत जल्द मैं इसको भी रिवील करूंगा क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस आपको पता होगा। अगर कोई भी एग्जामिनेशन होता है जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन अगर है तो 50-50 का है। 50 अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से है तो 50 इससे भी पूछे जाते हैं। तो और भी नहीं दिखा होगा आपको इकोनॉमिक्स के टीचर, ये भी सरप्राइज है मेरे दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स आजकल जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं वो करंट पे आते हैं। आजकल जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं वो करंट पे आते हैं। तो ऐसे फैकल्टी है हमारे पास जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी पहुँच बहुत अलग तरीके से है। और कुछ चीज़ सरप्राइज है जो बताना नहीं चाहिए। आप लोग बस प्यार बना के रखिए, हमारे चैनल से जुड़ के रहिए। और ये उर्दू स्पेशली जो सीटेट के बच्चे हैं, सीटेट, स्टेट, DSSB और जो भी टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम, उस बेस एग्जामिनेशन पे जिसका भी सब्जेक्ट उर्दू रहा है उनके लिए फैकल्टी हमारे पास कई फैकल्टी हैं, समझे? तो आप लोग बस प्यार बना के रखिए ना, आपके लिए क्या नहीं मिलेगा। मैं हर एक चीज़, हर एक फैकल्टी लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट को आसान करूंगा। आपको बस आपका सिलेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपका सिलेक्शन और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा नारा ही था, हमारा स्लोगन क्या था, आपका सिलेक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जिसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे आपके घर में आपके माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ज़रूरत चीज़ों को पूरा करना, आपके जीवन लाइफ को आसान बनाना। कहीं भी ज़रूरत है तो माता पिता क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी तरह से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेक्शन दिलवाना। अब देखिए जो हमारा टीचिंग अप्रोच रहेगा, ये सभी फैकल्टी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने बारे में बता रखा है। अब बताया भी आप लोग को मिला भी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सब सेम है, सेम नहीं है। बस आप जुड़ के रहिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आया हूं तो कुछ अलग लेकर आया हूं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, डेली प्रैक्टिस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हर एक जगह आपको मिल जाएगा ये पॉइंट, लेकिन क्या है ना, आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। बस आप जुड़े रहिए, बस इतना ही मैं बोलूँगा आपको। बस जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप लोग ये जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर हम ये इस चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो हमें आसानी होगा कि हाँ किन बच्चों का डाउट कहाँ रहा, क्योंकि आपका डाउट हमें कमेंट माध्यम से भी मिलेगा। और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, वाई चूज द edu24 ऑफिशियल। आप लोग क्यों सिलेक्ट करेंगे कि हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उस पर ही क्यों नहीं जाए? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बस आप जान रहे हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों सिलेक्ट, द edu24 ऑफिशियल को क्यों चुने। चुनना इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट डेडिकेटेड फैकल्टी है, हर एक फैकल्टी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है, हर एक फैकल्टी क्वालिफाइड है, हर एक एग्जामिनेशन की क्वालिफाइड है। वो रिवील नहीं करूंगा, वो रिवील ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा जब वो पढ़ाने आएंगे, अपने कंटेंट को लेकर आएंगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, हमारा जो मोटो ही वही है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डालना ही है, कंसेप्ट को डालना ही है। टीचिंग फोकस SSC बैंकिंग, वो तो ऑलरेडी हर एक टीचर बता चुके हैं, मैं भी बताया हूँ आपको कि किस किस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं हम लोग। कंप्लीट सिलेबस कवर, अब देखो कंप्लीट सिलेबस 0 to एडवांस लेवल का सिलेबस सब कंप्लीट कराते नहीं है। यूट्यूब पे आपको मिलेंगे सारे छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल सिलेबस फुल कंटेंट के साथ हम आप लोग प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़ के रहिए। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स, लॉजिकल मेथड्स, रेगुलर प्रैक्टिस एंड सेट्स, मॉक
डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप सपोर्ट्स, ये आता रहेगा। मेंटरशिप सपोर्ट्स आजकल जो है ना, इसके जो है चार्जेस 2500 2000 ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री। हम लोग फ्री लेकर आ रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी फ्री लेकर आ रहे हैं, जो आपको आपके जो सिलेक्शन है उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टीचिंग इन सिंपल हिंदी और इंग्लिश, मतलब आजकल जो भी लैंग्वेज है ये इंग्लिश और हिंदी मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बात कर रहा था वो इंग्लिश था, और हिंदी के टीचर प्योर हिंदी में पढ़ाते हैं, वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं जनरली। अफोर्डेबल, अ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अफोर्डेबल, ये शब्द अफोर्डेबल बस यूं ही डाल दिया गया, ये अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्री रहने वाला है बच्चों। जो भी कंटेंट रहेगा वो फ्री रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस जुड़ के रहना है हमारे साथ। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फैमिली के साथ सब जगह शेयर करिए, हर एक के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो एक बार मैं अपने टीम के साथ आप लोगों को मिलवाता हूं, सबको एक साथ। आइए सर, आप लोग आइए। आइए, हमारे टेक्निकल हेड आजम खान सर से भी मिलिए। आइए आजम खान। तब एक मिनट फोन लाई तो। तो हमारे सारे फैकल्टी हैं, मिल लिए होंगे सबसे एक एक करके, और जिनके बारे में जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू के बारे में हमने बताया कि सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज है, बस आप प्यार बना के रखिए। तो सर हम लोग बूस्टअप है या नहीं है, हम लोग एनर्जी के साथ है या नहीं है?